हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ साइकिड एक्सप्लेन, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं विलियम जेम्स की, यानी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो एक्चुअली में साइकोलॉजी को अमेरिका में लेके आए, या फिर मैं ये बोलूँ कि उन्होंने साइकोलॉजी को अमेरिकन बना दिया, या फिर वाइस वर्सा। अब इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको साइकोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी तक मैंने विलियम वुंड एंड फ्रॉइड को काफी ज्यादा डिकोड किया और उनके काफी ऐसे अलग अलग फैक्ट्स बताए जो शायद आप लोगों को नहीं पता थे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बनाने वाली हूँ कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एंड यू नो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको अपने काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर मैं बात करूं, विलियम जेम्स जो है वो अपने सबसे मेन चीज के लिए जाने जाते हैं दैट ही इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, एंड ही वाज बोर्न इन 1842 एंड ही डाइड इन 1910। सो ही वाज द मैन एक्चुअली हु बॉट साइकोलॉजी टू अमेरिका। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, बट ही इज एक्चुअली द मैन बिहाइंड हु मेड साइकोलॉजी अमेरिकन, एज आई टोल्ड यू राइट। तो विलियम जेम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। न्यूयॉर्क सिटी व्हाट अ सिटी है ना, मुझे भी लगता है कभी कभी मुझे वहां जाना है, एंड यू ऑल्सो शुड गो। बट अब अगर मैं इनकी बात करूं, ही वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्संस, वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, एंड काफी सारे और ऐसे लोग थे जिन्होंने विलियम जेम्स को रिगार्ड किया दैट ही इज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने साइकोलॉजी को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। ही वांटेड टू बी अ पेंटर फर्स्ट, बट ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे आर्ट जो है 1860 तक पढ़ ही रहे थे, एंड इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था अमेज़न एक्सपीडिशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पॉक्स पे, स्मॉल पॉक्स पे भी काम किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उन्हें वहां पे स्मॉल पॉक्स। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उन्हें अपनी कोई डायरेक्शन नहीं मिली until he went to Harvard University, जहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना शुरू करा, and he has almost spent around 35 years at Harvard। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला कोर्स जो है साइकोलॉजी का यूएसए में वहीं पे लेके गए थे। अब आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी कि लेबोरेटरी एस्टैब्लिश होने से पहले भी एक बहुत इन्फ्लुएंस चीज हुई थी। अगर मैं बात करूं दैट विलियम जेम्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम सबको पता है दैट ही इज नोन फॉर द मेथड और हिज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कॉल्ड फंक्शनलिज्म, जिसके अंदर वो ये बात करते हैं दैट आपको अगर कभी भी किसी चीज पे फोकस करना है तो आपको क्या करने की जरूरत है। आप माइंड को पढ़ना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके फंक्शंस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये देखना है आपका माइंड किस तरीके से अडेप्ट करता है अलग अलग चीजों को। इसी के बेसिस पे उन्होंने हमें स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस भी दिए थे कि आपकी ये जो आज की अवेयरनेस है वो इट इज नॉट जस्ट कि आज क्या चल रहा है, बट उसके अंदर पास्ट का और जो फ्यूचर है सब एक साथ मिक्स होता चला जाता है। जैसे स्ट्रीम जो होती है, नदियां होती है ना, आपने देखी है, उसके अंदर रॉक्स हो, कहीं पीछे से पानी आ रहा है, कहीं आगे पानी जा रहा है, वो सब मिक्स होते हुए जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने हमें अलग अलग तरीके के सेल्फ्स भी दिए हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लासेस में कवर कराती हूं, जिसके लिए आपको मेरा CVD-PG साइकोलॉजी का बैच ज्वाइन करना है। उसमें आप कोड यूज करोगे MG10, उसके साथ साथ आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे कॉल कीजिए या मुझे मेल कीजिए muskan.gupta@ada247.com पे। अब इसके बाद जो इनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई ये सारा जो है आप लोग पढ़ लेंगे ऑफकोर्स डाउनलोड करके। तो इन्होंने फिजियोलॉजी जो है जर्मनी में भी पढ़ी थी। ये कहाँ गए थे, इन्हें वहां से वुंड एंड यूरोपियन साइकोलॉजी के बारे में पता चला था। देन ही रिसीव्ड इन 1869 इन्हें MD मिली थी हार्वर्ड से, बट उन्होंने कभी मेडिसिन को प्रैक्टिस किया ही नहीं। ठीक है, रॉक बॉटम कहीं ना कहीं उन्होंने सुसाइड भी करने की कोशिश करी थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने फ्री विल पे ध्यान देना शुरू किया, एंड दैट इज हाउ ही वेंट टू हार्वर्ड, एंड जहां से उन्होंने अपना एक ऐसी लेगेसी उनकी काफी ज्यादा शुरू हुई। 1875 में इन्होंने सबसे पहला साइकोलॉजी का कोर्स जो है एस्टैब्लिश किया था, कोर्स डिलीवर किया था। अब आपको याद है, आपको मैंने बताया है, आपको मैंने पढ़ाया है कि विलियम वुंड ने जब अपनी सबसे पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी 1879 में, वहीं से हमारी सबसे शुरुआत होती है। बट एनटीए आपसे एग्जाम्स में पूछता है दैट सबसे ऐसे टाइमलाइन लगाने को कहता है, तो आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पहला साइकोलॉजी का कोर्स है वो हार्वर्ड में 1875 में आया था। तो अब आप ये याद रखेंगे। अब आपसे सीक्वेंस अलग अलग तरीके से दी जाते हैं। अगर वहां पे विलियम वुंड और यहाँ पे जेम्स भी लिखा हुआ है तो आपको पता है कि पहले आप विलियम जेम्स को पुट करेंगे 1875 कि उन्होंने सबसे पहला साइकोलॉजी का कोर्स दिया था, फिर आप 1879 की बात करेंगे, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनका जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो था फंक्शनलिज्म। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्लासेस में पढ़ाया, तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताइए कि कब आया था। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं भी तुम लोगों को बताऊंगी ही ऑफकोर्स। ठीक है, अब इन्होंने अपने साइकोलॉजी के कोर्सेज वगैरह ये सब चीजें वो निकालते गए। 35 साल बाद
ठीक है, 35 ईयर्स इन्होंने अपनी टीचिंग में बिताए, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल काम किया, ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे वो नेचुरल सिलेक्शन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वी वांट द बेस्ट फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है, जो भी चीज़ बेस्ट फिट करेगी वही जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसी एडेप्टेशन को, इस एवोल्यूशन को इन्होंने अपनी थ्योरी में लगाया। फंक्शनलिज्म इसीलिए आपसे ये पूछता है नॉट वर्ड की माइंड क्या है, बट एक्चुअली में माइंड करता क्या है, अडेप्टेशन किस तरीके से करता है। तो हम लोगों को फंक्शंस पे ध्यान देना था रादर देन स्ट्रक्चर्स, तो इसीलिए आपका फंक्शनलिज्म और आपका स्ट्रक्चरलिज्म दोनों सेम ही ईयर में आया था, 1895, ठीक है। फिर इसके बाद इट वाज इंस्पायर्ड बाय डार्विन। अगर हमारे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग सर्वाइवल के जाते हैं, तो इसी तरीके से हमारा माइंड भी इवॉल्व करता है एज पर हमें कितना सर्वाइवल चाहिए, ठीक है। इसी की वजह से हमारे फंक्शनलिज्म जो है हमें बिहेवियरिज्म की तरफ भी लेके जाता है, एंड माइंड हमारा एक एक्टिव प्रोसेस में काम करता है। अब आप लोगों ने इमोशन में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरी सुनी होगी, जो है हमारी जेम्स लैंच थ्योरी ऑफ इमोशन, जिसको काफी ज्यादा रिफ्यूट किया गया, जिसके अंदर विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंच ने मिलकर ये थ्योरी बनाई है। अलग अलग दी थी, बाद में ये कंबाइन करी गई है। तो ये जो थ्योरी है वो सिंपली आपको ये कहती है कि जब भी आपके सामने कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके सामने एक भालू आता है, तो जैसे आपके सामने भालू आएगा तो आपकी बॉडी में पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा। ये फिजियोलॉजिकल अराउजल इस तरीके से होगा दैट आपकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, आपको बहुत पसीना आएगा। फिर जब आपकी बॉडी में इतने सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे, फिर इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे अपने एक इमोशन को। दैट इज व्हाट कार्ल जेम्स लैंच थ्योरी सेज। आपकी बॉडी रिएक्ट करती है स्टिमुलस के बेसिस पे, फिर आपका ब्रेन जो है उसको रीड करने की, समझने की कोशिश करता है, एंड उस बेसिस पे, आपकी उस रीडिंग के बेसिस पे आपका एक इमोशन निकल के आता है, दैट इज फियर। तो आप इमोशन इस तरीके से फील करते हैं, राइट। और यहाँ पे हर एक इमोशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बारी यूनिक हो, कोई यूनिक एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, इन्होंने ऐसा बोला दैट हर एक एक्सपीरियंस जो हमारा होता है यहाँ पे यूनिक आता ही आता है। फिर इसके बाद जेम्स ने हमारे सेल्फ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड आई सेल्फ, देयर इज समथिंग कॉल्ड मी सेल्फ। आई सेल्फ इन्होंने बोला दैट आई एम द वन हु इज अवेयर ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, द वन सेल्फ, प्योर सेल्फ। फिर एक इन्होंने हमें बताया मी द एम्पेरिकल सेल्फ, ये आपके बारे में है, व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, जिसके अंदर फर्दर और 3 तरीके के सेल्फ आपके इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है प्रैग्मेटिज्म की एंड द पावर ऑफ हैबिट। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? आज अगर आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हो, क्या आपको पता है कि वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जा सकते हैं? दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन। प्रैग्मेटिज्म आपको ये कहता है कि आपके पास जो भी प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आप डेवलप कर रहे हो, हमें ध्यान देना है कि वो किस तरीके से प्रैक्टिकल है, वो किस तरीके से हमारे यूज का हो सकता है। दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिज्म इज, ठीक है। आपको जज करना है एक आइडिया को बाय इट्स कैश वैल्यू, कि वो पर्टिकुलर चीज जो है उसकी क्या वैल्यू है, किस तरीके से वो यूज करी जा सकती है, किस तरीके से उसके प्रैक्टिकल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। एन आइडिया इज ट्रू अगर वो वर्क कर जाता है, ठीक है। तो आपका एक जो रिजिड डॉगमा है, जो जिस तरफ हम जाते हैं कि कोई चीज हम डेवलप करेंगे, ये उस पर फोकस नहीं कर रहा है, ये सीधा उस चीज की वैल्यू देख रहा है, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था। देन इज योर थ्योरी ऑफ हैबिट। तो अब इन्होंने ना एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। उस 1890 के पब्लिश में उन्होंने एक चैप्टर 4 में बात करी थी थ्योरी ऑफ हैबिट की, ठीक है। हैबिट क्या है? एक एनॉर्मस फ्लाई व्हील ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। एक तरीके से काम करता जाता है, जो जो आपके रिपीटेड एक्शंस होते हैं वो आपके ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ये एम्बेडेड होते जा रहे हैं, गुड हैबिट्स जो होती हैं वो आपके माइंड से फ्री हो जाती हैं, ताकि आप हायर थिंकिंग कर पाएं। बट ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑटोमेटिसिटी होती है वो हमारे फटीग को रिड्यूस करती है। दैट इज व्हाई आई से दैट आपको लोगों को अपनी चीजें इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है कि आपकी ऑटोमेटिसिटी हो जाए, तो आपको इतना मेंटल एफर्ट पड़ेगा ही नहीं, फटीग होगा ही नहीं। अगर आपके पास एक डेली का शेड्यूल बन जाता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। अब ऐसे कुछ पब्लिकेशंस जिन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजी को बनाया, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1884 में एक इमोशन क्या है उसके ऊपर पेपर लिखा था, ठीक है, जहां से हमारी जेम्स लैंच थ्योरी आई थी। फिर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखे, जिसके 2 वॉल्यूम्स आए, 1200 पेजेस। अगर आपको कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में, साइकोलॉजी को अगर आपको जानना है, तो सबसे बढ़िया है दैट यू रीड द ओरिजिनल पेपर्स, यू रीड एज मच पेपर्स एज यू कैन, यू रीड द ओरिजिनल वर्क जो इन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू दिया गया है, बिकॉज वही आपको बेहतर बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनके कोर्सेज आए, काफी सारी अलग अलग चीजें आई। फिर इसके बाद 1902 में इनका द वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस पे इन्होंने एक बुक लिखी, क्योंकि ये रिलीजन पे भी काम करना चाहते थे। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं विलियम जेम्स के बारे में जो आपको कोई नहीं बताता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानोगे तो और मजा आता है। सबसे पहले भाई, ही सर्वाइव्ड स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जब ये अमेजोन में अकेले रह गए थे,
ठीक है, उस टाइम पे, एंड इन्होंने साइकोलॉजी को एक नास्टी लिटिल सब्जेक्ट बोला। व्हाई वुड ही से दैट? ठीक है, जब इन्होंने अपनी एक 1200 पेज की प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिख ली थी, जेम्स ने बोला दैट ये कोई साइंस नहीं है, इट इज ओनली अ होप ऑफ अ साइंस। ठीक है, साइंस की एक ऐसी होप है जिसके ऊपर शायद हम काम कर सकते हैं, राइट? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अबैंडन कर दिया था साइकोलॉजी को फॉर फिलोसफी, वो मूव ऑन कर गए थे। तो यू नेवर नो, साइकोलॉजी से वो मूव ऑन करके जो है फिलोसफी की तरफ चले गए थे। दैट इज वाई प्रैग्मेटिज्म आया था, बिकॉज प्रैग्मेटिज्म एक वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है जो फिलोसफी में आता है। ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड फॉर ईयर्स, 25 से 28 साल की उम्र तक में जो विलियम जेम्स थे काफी ज्यादा सुसाइडियल थॉट्स में थे। उसके बाद वो रिकवर कर जाते हैं जब वो एक फ्रेंच फिलोसोफर से मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्हें लगता है कि भाई फ्री विल नाम की भी कोई चीज होती है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। फिर इसके बाद ही वांटेड टू बी अ पेंटर बट नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट लुक एट द जर्नी, द डेस्टिनी, एंड देन हिज ब्रदर वाज अ फेमस नॉवेलिस्ट। ठीक है, हेनरी जेम्स जो थे वो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट हमारे इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। सो फाइनली इस स्लाइड के ऊपर आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके सीयूईटी और गेट साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो नीचे से ऐप के लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए इस पीडीएफ को, एंड मेक श्योर टू रीड इट वेरी थोरली। तो सबसे पहले विलियम जेम्स कौन थे? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, वो एक फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट दोनों थे। हिज स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज फंक्शनलिज्म। हम फोकस करेंगे कि माइंड करता क्या है रादर दैन कि वो क्या है। फिर इसके साथ साथ स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन्होंने दिया है, थ्योरी ऑफ सेल्फ, प्रैग्मेटिज्म, ये सारे जो हैं इनके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ विलियम जेम्स और विलियम वुंड को अलग करने की, तो सबसे मेन कंपोनेंट ये है कि जो हमारे विलियम जेम्स हैं वो फोकस करते हैं फंक्शनलिज्म में माइंड क्या करता है, बट विलियम वुंड कहता है कि माइंड क्या है, तोड़ के स्ट्रक्चर्स में पढ़ो। इनका मानना था साइकोलॉजी को जितना ज्यादा लेबोरेटरी में काम करोगे, ये एंटी लैब थे, इन्हें नहीं लगता था लैब में काम करने की जरूरत है। ये वाज अ प्योर साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड यूज किया था, बट इनका अपना एक तरीका था अलग। ही वाज अ फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड अगर आप लोग जो है अपनी सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड यहीं से हमारी प्रिपरेशन जो है शुरू होती है। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।